हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बेसिकली जो आज का टॉपिक है इज स्ट्रगलिंग टू स्टे प्रोडक्टिव। आई नो, बीइंग इनटू दिस थिंग, बीइंग एन एस्पिरेंट, मुझे पता है कि चाहे आप यूपीएससी का पेपर दे रहे हो, ठीक है, या आप एसएससी का पेपर दे रहे हो, या आप आरबीआई का पेपर दे रहे हो, कोई भी पेपर देते समय, या आप कोई 10th क्लास के स्टूडेंट, 12th क्लास के स्टूडेंट, सीयूईटी का पेपर दे रहे हो, हम सबको प्रोडक्टिविटी इश्यूज आते ही आते हैं। तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? आई जस्ट गिव यू टिप्स दैट हैव हेल्प्ड मी ओवरकम ऑल ऑफ दीज थिंग्स। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, एक ना, व्हाट आई हैव डन इज आई हैव अ फोल्डर ऑफ माइंड जिसमें आई हैव एक्चुअली मेंटेन्ड सम लाइक मोटिवेशनल थिंग्स जो मुझे मोटिवेटेड रखती हैं, राइट? सो उनमें से एक ना, ये चक दे इंडिया का डायलॉग है। आई हैव ऑल्सो मेंशन दैट इन माई लास्ट वीडियो वेर इन आई गॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स। आई एम जस्ट गोइंग टू जस्ट रीड दिस आउट फॉर यू। 70 मिनट, 70 मिनट है तुम्हारे पास। शायद ये तुम्हारी जिंदगी के सबसे खास 70 मिनट। आज तुम अच्छा खेलो या बुरा खेलो, ये 70 मिनट तुम्हें जिंदगी भर याद रहेंगे। तो कैसे खेलना है आज मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। बस इतना कहूंगा कि जाओ और ये 70 मिनट जी भर कर खेलना, क्योंकि इसके बाद आने वाली जिंदगी, चाहे कुछ सही हो या ना हो, चाहे कुछ रहे या ना रहे, हारो या जीतो, लेकिन ये 70 मिनट तुमसे कोई नहीं छीन सकता। क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर ये 70 मिनट इस टीम का हर प्लेयर अपनी जिंदगी की सबसे बढ़िया हॉकी खेल गया, तो ये 70 मिनट खुदा भी तुमसे वापस नहीं मांग सकता। तो बेसिकली ये जो कोट है ना, ये मतलब व्हाट यू कैन डिराइव आउट फ्रॉम हियर, कि देखो यहाँ पे ना एक चीज है कि तुम्हें नहीं पता, मतलब दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल लाइन व्हाट ही हैज रिटन आउट हियर, कि आई डू नॉट नो यार कि मतलब क्या होने वाला है। इसने ये कहा कि मुझे नहीं पता कि आने वाली जिंदगी क्या है। सो ये तुम अपना जो भी एग्जाम ले रहे हो उस पे कर सकते हो, कि जैसे इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, तो वो 2 घंटे जो है, दे आर अल्टीमेटली गोइंग टू डिसाइड कि व्हाट आर यू गोइंग टू बी। क्या तुम्हारा वो प्रीलिम्स क्लियर होगा या नहीं होगा? हो सकता है कि उन 2 घंटे से पहले आप जो है, मतलब हो सकता है, इट माइट बी पॉसिबल कि उन 2 घंटे से पहले यार तुम बहुत अच्छे से पेपर्स दे रहे हो, मार्क्स ला रहे हो, बट अगर तुम उन 2 घंटे में, उन 2 आवर्स में, इफ यू आर अनएबल टू बी प्रोडक्टिव, उन 2 घंटे को तुम यूटिलाइज नहीं कर पाए, तो शायद थिंग्स वुड नॉट टर्न आउट हाउ यू वांट टू बी। ठीक है, तो ये कह रहा है कि यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट चाहे कुछ रहे या ना रहे। मतलब अगेन वही श्री कृष्ण वाली लाइन, कि कर्म, या फिर जो हम कहते हैं ना कर्मा, उसकी चिंता मत करो यार, जस्ट गिव योर बेस्ट। एंड आई एक्चुअली हैव अ मेंटोर इन माय लाइफ, राइट? एंड ही हैज बीन अ वेरी रिस्पेक्टेबल डॉक्टर, एंड व्हाट ही हैज ऑलवेज टोल्ड मी कि यू नो, नथिंग इज इन योर हैंड्स। तुम्हारे हाथ में चीजें नहीं है, तुम्हारे हाथ में है कि तुम कैसे अपने जो भी चीजें हैं उसमें अपना बेस्ट एफर्ट लगाओ। ठीक है, मतलब मुझे पता है यार, इट इज नॉट इन माई हैंड्स टू डू एनीथिंग। मेरे हाथ में नहीं है कि मैं रिजल्ट जो है उसको कैसे कंट्रोल कर रही हूँ। मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में है दैट आई एम जस्ट एबल टू वर्क माई थिंग्स, एंड वॉट ही सेज दैट बी द बेस्ट। ठीक है, अपना बेस्ट दो। अब इसी चीज पे अगर हम आते हैं और प्रोडक्टिविटी इश्यूज के साथ डील करते हैं, तो द फर्स्ट थिंग दैट कम्स हियर फॉर द प्रोडक्टिविटी इश्यूज इज ऑफ कोर्स अ थिंग दैट सेज कि भाई सोशल सोशल मीडिया के सोशल मीडिया जो है ना, उस पे बहुत ज्यादा यार मुझे डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। अब मैं क्या कर सकता हूँ सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन का, या मैं क्या कर सकती हूँ सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन का? देखो, बहुत सारे लोग जो है ना, दे वुड टेल यू कि यार एक ऐप है जिसका नाम है फॉरेस्ट ऐप। ठीक है, एंड या फिर कोई भी अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ एप्स हैं। मैंने वो डाउनलोड करे, बट ऑफ कोर्स यू हैव दिस थिंग कि तुमने कितना पढ़ा या क्या करा। बट द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव योर इज बी ऑनेस्ट। अपने आप को ऑनेस्ट रहो यार। मतलब तुम किसी को दिखाने के लिए नहीं पढ़ रहे हो, तुम इसलिए पढ़ रहे हो कि तुम्हारा पेपर क्लियर हो जाए, राइट? यू आर स्टडिंग फॉर योर सेल्फ, यू आर नॉट स्टडिंग कि भाई मम्मी को दिखेगा कि मैं इतना घंटा पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। नो, नॉट लाइक दैट। अपने आप से ऑनेस्ट रहो। सो फॉर सोशल मीडिया आई टेल यू, मैंने यार, मुझे हो चुका है अप्रोक्सीमेटली 1.5 साल, 1.5 years और मे बी 2 years, आई हैव अनइंस्टॉल्ड माई इंस्टाग्राम। आई हैव अनइंस्टॉल्ड, मतलब मैंने डीएक्टिवेट कर रखा है, अनइंस्टॉल भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है अनइंस्टॉल करूंगी तो मेरे दिमाग में होगा, बैक ऑफ माई माइंड, कि ठीक है नहीं यार कुछ नोटिफिकेशन आएंगे, लेट्स चेक। नहीं, तो मैंने डीएक्टिवेट कर दिया। और वो काफी, मतलब 2 साल से वो डीएक्टिवेटेड ही है, 1.5 2 साल से। सिमिलरली इफ आई टेल यू अबाउट इन स्नैपचैट, आई एम नॉट एक्टिव ऑन स्नैपचैट। अगर मुझे कभी फोटोज खींचनी है, बाहर गई हूँ, तब ओनली आई यूज इट, बट रेस्ट आई एम नॉट मेकिंग एनी काइंड ऑफ स्टूपिड स्नैप्स। ओके, नथिंग लाइक दैट।
तो व्हाट यू हैव टू डू इज बेसिकली फोन का जो यूसेज है, ठीक है, उसको आप मिनिमाइज करो। ये सबसे पहली चीज है यार प्रोडक्टिविटी में, ठीक है, मिनिमाइज करो। सो देर इज वन टॉपर आई स्पेसिफिकली रिमेंबर एंड हैव बीन रीडिंग हिज ब्लॉग्स, लाइक वंडरफुल, आई जस्ट लव दैट guy. So he's Vikram Grewal sir and he's into the Indian Foreign Services. So he has a blog called Besan Ka Halwa. I am not promoting anything, but again, when I read his blogs, he has written beautifully. And what he has written कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हिज प्रेपरेशन ही हैड दैट छोटू वाला फोन, वो नहीं होता नोकिया वाला जो कीपैड वाला होता है, सो दैट डिस्ट्रैक्शंस ना हो। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डिस्ट्रैक्शंस जो है उनको दूर रखो, ठीक है, इसको दूर रखो, ये चीज। सेकेंडली जो दूसरी चीज है ना प्रोडक्टिविटी की, वो क्या चीज है प्रोडक्टिविटी की, कि भाई तुम अपना जो टाइम टेबल है या जो तुम्हें दिन में करना है, वट एवर यू हैव टू डू, जस्ट प्लान दैट। ठीक है, कि मतलब मुझे पता है कि मुझे से फॉर एग्जाम्पल दिसंबर के महीने में मुझे हिस्ट्री कंप्लीट करनी है, तो मैं क्या करूंगी, अपना जो फर्स्ट वीक है मैं उसको ऑर्गेनाइज कर दूंगी कि चलो एंशियंट कर लेते हैं, सेकेंड वीक से फॉर एग्जाम्पल मेडीवियल कर लेते हैं, तीसरा वीक से फॉर एग्जाम्पल हम लोग मॉडर्न कर लेते हैं, फिर उसके बाद चौथा वीक जो है लेट्स डू आर्ट एंड कल्चर। तो इस तरीके से मैं माइक्रो प्लानिंग करूंगी जिससे मैं प्रोडक्टिव रहूं। एंड मैं देखूंगी कि यार कि पूरे दिन में मुझे कितना टाइम लग रहा है यार एक चैप्टर करने के लिए, या कितना टाइम लग रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं अपनी प्रोडक्टिविटी मेंटेन करूंगी। सो सेकेंड थिंग इज कि टारगेट्स बनाओ यार। सो टारगेट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर नॉट गिविंग योर सेल्फ सम एनी काइंड ऑफ टारगेट्स, तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू बी प्रोडक्टिव, राइट। तीसरी चीज फॉर बीइंग प्रोडक्टिव, ये मेरे साथ खुद हो चुकी है, सो आई विल सजेस्ट यू, अगर तुम लोगों ने एक सीरीज है कोटा फैक्ट्री अगर देखी हो, इट्स वेरी फेमस है ना। कोटा फैक्ट्री में ना जो जीतू भैया है, ही इज अ काइंड ऑफ मेंटोर, ही टेल्स अ स्टूडेंट कि बहुत इंपॉर्टेंट है दैट यू बी हेल्दी। तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी के लिए हेल्दी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये नहीं है कि यू आर ऑन अ काउच एंड यू जस्ट सिटिंग फॉर लाइक 12 आवर्स एंड यू नॉट डूइंग एनीथिंग। भाई मूवमेंट बहुत जरूरी है जिंदगी में। स्टैग्नेंसी जहां पर भी आती है ना, कि मतलब तुम्हें पता है कि जो हम लोगों का ग्राफ होता है, जैसे व्हेन एवर यू सी, तुमने मूवीज में देखा होगा, जब भी जो हमारी लाइफ लाइन है इट इज गोइंग लाइक अप एंड डाउन है ना, अप एंड डाउन ऐसे करके, बट जब वो स्ट्रेट हो जाती है इट्स डेड। ठीक है, इट्स लाइक डेड है वो, इट्स अ डेड एंड, राइट। सो व्हाट यू हैव टू डू इज कीप मूवमेंट। तो दिन में 1 घंटा निकालो, टेक आउट 1 आवर, ठीक है, एक ऐसा टाइम निकालो जिसमें यू कैन एक्चुअली वॉक कर सकते हो या अपने जो दिमाग है ना उसको रिफ्रेश कर सकते हो। सो डू दीज काइंड ऑफ थिंग्स। चौथी चीज प्रोडक्टिव रहने के लिए इज कि यहाँ पर ना हम लोग क्या देख रहे हैं, प्रोडक्टिविटी के लिए लोगों को इश्यूज आते हैं कि यार मुझसे ना नहीं हो पा रहा है। अब यहाँ पे व्हाट यू हैव टू डू इज कंसिस्टेंसी। तो अब ना एक दिन क्या हुआ, मैंने ये पहले भी डिस्कस करा है कि एक दिन किसी को मन करा कि भाई चलो आज संदीप महेश्वरी सर की कोई वीडियो देख लेते हैं, मोटिवेट होते हैं। मोटिवेट होने के लिए बंदे ने क्या किया, चलो वीडियो लगा ली एंड वीडियो सुनी, ओ माय गॉड अब मैं इतना ज्यादा मोटिवेट हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ कि ओहो मैं तो भाई यूपीएससी का सिलेबस एक ही दिन में आधे साल का सिलेबस कंप्लीट कर लूंगा। तो दैट इज नॉट कंसिस्टेंसी। तुम लोगों ने बहुत सारे ग्राफ्स भी देखे होंगे कि एक बंदा है ना जो क्या है, मतलब कंसिस्टेंसी इज लाइक फायर, ठीक है। अगर ये जल रही है ना तो यू विल गेट वार्मथ, बट अगर वो नहीं जल रही है, अगर वो एक टाइम पे बहुत ज्यादा हो गई लाइक सोलर फ्लेयर्स, तो भाई जल जाओगे तुम, और एक टाइम पे बहुत ही कम हो गई तो ठंड से मर जाओगे तुम। सो इट हैज टू बी वेरी कंसिस्टेंट, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी ये नहीं है कि एक दिन में भाई तुमने 50% सिलेबस कंप्लीट कर लिया और बाकी पूरे तुम्हारे 364 डेज जो है तुम आराम कर रहे हो। नो, नथिंग लाइक दैट, नहीं मत करो ऐसा, ठीक है। कंसिस्टेंसी कि एक दिन में एक चीज करो, दूसरे दिन में दूसरी चीज करो, कंसिस्टेंट रहो, ठीक है। एंड यू कैन एक्चुअली हैव योर ऑफ डे, ठीक है। ऑफ डे का क्या मतलब है कि मैंने, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है, लेट्स लुक एट इट, कि मैंने क्या किया, मैंने ना पहले दिन पे मैंने से फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी है उसका पार्लियामेंट्री चैप्टर है, उसका आधा कर लिया एंड सेकेंड डे पे मैंने उसका आधा कंप्लीट कर लिया पार्लियामेंट। अब तीसरे दिन क्या है, मेरा मन यार मैं बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो गई हूँ इन 2 दिन में ये चैप्टर्स पढ़ के, तो मैं तीसरे दिन क्या करूंगी, इन दोनों दिन में जो भी मैंने पढ़ा है उसको रिवाइज करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो स्ट्रांग होते चले जाएंगे एंड इट वुड ऑल्सो हेल्प यू, मतलब आपके ऊपर इतना बर्डन भी नहीं पड़ेगा नई चीजें करने का। सो जस्ट रिवाइज फॉर दैट, रिवाइज करो। रिवाइज करा यहाँ पे, उसके अलावा व्हाट एल्स कैन यू डू, आप यहाँ पे एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हो, आप लोग टेस्ट दे सकते हो जो भी आपने पढ़ा है। सो दिस विल वुड एक्चुअली हेल्प यू, ठीक है। एमसीक्यू दो, टेस्ट दो, पता करो कि भाई कितने पानी में हो तुम, कहाँ हो तुम, 6 महीने बचे हैं तो कहाँ हो,
जस्ट गेट टू दैट। ठीक है, तो ये कुछ टिप्स हैं जो मैंने बहुत छोटे टाइम स्पैन में कवर करी हैं आप लोगों के लिए, कि जस्ट लुक यार कि तुम्हारे लिए क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग दिस प्रेपरेशन। ठीक है, वन थिंग दैट आई वुड सजेस्ट एंड वन थिंग दैट आई टेल एवरी वन, टू माई स्टूडेंट्स, टू एवरी वन, टू माई फ्रेंड्स एज वेल, कि यार ये जो हमारा टाइम पीरियड है ना, से फॉर एग्जाम्पल 21, चलो 20 से ले लेते हैं, 20 से 25, 26, 27, 28 यहाँ तक, ये जो टाइम पीरियड है ना, ये जो हमारे 20s का टाइम पीरियड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। अगर ना मतलब इट्स ठीक है, हर किसी की अपनी टाइमलाइन होती है, आई डू अग्री टू दैट, बट आई डू हैव दिस फीलिंग कि अगर तुम लोगों ने कुछ उखाड़ दिया ना इस टाइम पीरियड में, तो शायद तुम्हारे लिए एंड फॉर द रेस्ट ऑफ योर फैमिली, जो तुम्हारी फैमिली है जिनको कुछ मतलब यू माइट हैव दैट थिंग कि यार मम्मी के लिए ये करना है, पापा के लिए ये करना है, सो यू विल एक्चुअली, अगर तुमने अचीव कर लिया ना, तो मे बी यूल मेक अ लाइफ, you'll make their life better। ठीक है, कि they have been struggling so much for you to study, for you to be something, maybe they'll be very happy। ठीक है, तो ये जो 20 से लेकर 28 तक का स्पैन है ना, जस्ट ट्राई टू यूटिलाइज दैट इन मेकिंग योर सेल्फ। ठीक है, बिकॉज आई डू एक्सेप्ट दिस थिंग कि ओके यार, मतलब लव माइट बी देयर माइट बी अदर थिंग्स, और बहुत डिस्ट्रैक्शंस भी हो सकती हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, बट इट इज इन योर हैंड्स व्हाट यू डू। ठीक है, यू कैन बी अ किंग मेकर। ठीक है, कि भाई तुम राजा बन सकते हो अगर इफ यू जस्ट फोकस। सो 6 मंथ्स आर इनफ अगर तुम्हें क्लियर करना है कोई भी एग्जाम, जस्ट अपना अनवेवरिंग डेडिकेशन लगा दो इस चीज में, एंड देर इज नथिंग एल्स दैट यू नीड टू डू। सो ओके, I think you've gotten my point. So that was absolutely up from my side. I have just made this up. I just really like this thing. So do like, share, comment, and subscribe to my channel. And if you just like my video ना, नीचे एक प्लीज कमेंट करके मुझे बताना कि ओके आई जस्ट लाइक दीज पॉइंट्स, आई लाइक दिस, आई लाइक दैट। और अगर तुम्हें कोई डाउट्स है तो यू कैन एक्चुअली कॉन्टैक्ट मी। ठीक है, नीचे अपने डाउट्स लिख देना, एंड ट्राई मेकिंग सम काइंड ऑफ वीडियोज या फिर कुछ भी शॉर्ट्स आई विल मेक अप फॉर यू। राइट, so that was up from my side. Thank you so much. I'll see you again, and tata.